हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने मोल मास एंड मास कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें की थी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि परसेंट क्या चीज है, तो उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। हमें एक कंपाउंड गिवन होगा और उस कंपाउंड के हर एक एलिमेंट का कितना परसेंट मौजूद है उसी कंपाउंड में, उसको हम फाइंड करेंगे। तो चलो चलते हैं। यहां पर है परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मैंने एक डिफिनेशन लिखा है, द परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले परसेंट को समझते हैं कि परसेंट है क्या चीज। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एरिया लिया है और इस एरिया को मैं डिवाइड करूंगा 100 इक्वल पार्ट्स में। कितने? 100 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? 100 पार्ट्स है एंड हर एक पार्ट जो है वो इक्वल है। तो हम इसके एक हिस्से को, मतलब एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस एक पार्ट को हम कहेंगे परसेंट। मतलब ये टोटल एरिया का ये क्या है? 1% है। ठीक है जी। तो हमें क्या गिवन होगा? हमें एक कंपाउंड गिवन होगा, फॉर एग्जांपल H2O है। ठीक है। तो इस H2O का जितना भी मास है उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? परसेंट कहेंगे। और फिर कहेंगे कि इसमें H2 के कितने हिस्से मौजूद हैं एंड ऑक्सीजन के कितने हिस्से मौजूद है। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने लिखा है द परसेंट बाय मास। हमने क्या फाइंड करना है? मास का हमने परसेंट निकालना है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक कंपाउंड में। तो ये क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हमने क्या फाइंड करना है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। इस एलिमेंट का हमने मास परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है जी। तो किस तरह करेंगे? उसके लिए अपना एक फार्मूला है, वो लिखेंगे और इसको फिर अप्लाई करेंगे। फार्मूला है, इंतहाई आसान है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये बराबर है टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हमने क्या करना है? 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का भी आपने परसेंटेज फाइंड करना है, उस एलिमेंट का जो भी कंपाउंड है उसी कंपाउंड में उसका टोटल मास लेना है और उसके बाद हमने कंपाउंड का टोटल मास लेना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है जी। यही परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब यहां पर हमने लिखना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी। ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जो एलिमेंट है एक कंपाउंड में, उसके कितने एटम्स मौजूद है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हमने फाइंड करना है उसका एटॉमिक मास एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड या टोटल मास ऑफ ए कंपाउंड। टोटल मास ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है जी। टोटल मास से मुराद मोलर मास से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। यही फार्मूला है, लेकिन इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो चलो इसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है जी। किस तरह फाइंड करेंगे देखिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सी एसिड है, और उसका हमने यहां पर क्या फाइंड करना है?
H2SO4 का आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने परसेंट है, सल्फर एलिमेंट के कितने परसेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने परसेंट है। ठीक है जी। तो जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, चलो वो यहां पर दोबारा लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट वो बराबर है टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट in a compound divided by molar mass of a compound या total mass of a compound multiply by 100। ठीक है जी, यही फार्मूला हमने लेना है। यहां पर क्या है, ये तो था फार्मूला। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का हमने परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखिए साइड पे यहां पर हम रफ वर्क करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारे पास, जरा गौर से देखिए, H2SO4 है। ठीक है जी। यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट का टोटल मास कितना है, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन को उठाएंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2। तो मतलब हाइड्रोजन का मास कितना है, इसमें 2 है। तो हम यहां पर सिंपल लेंगे 2 डिवाइडेड बाय, अब हमने H2SO4 का मोलर मास फाइंड करना है। तो H2SO4 का मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है एंड हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास क्या है, 1, सल्फर का क्या है 32 एंड ऑक्सीजन का क्या है 60। कर ले, 2 1 2, 32 प्लस 48। ठीक है जी। तो ये 40 एंड 30 70, यहां पर आ जाएगा 90 एंड 98। ठीक है जी। तो सॉरी ये 64 है, 64 तो आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो ये क्या है, इसका मोलर मास है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करना है, 98 पुट करना है एंड 100 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो जब ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 2.04%। ठीक है जी। तो मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना परसेंट मौजूद है, 2.04% मौजूद है। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर एलिमेंट। ठीक है जी। तो सल्फर एलिमेंट का किस तरह फाइंड करेंगे, सल्फर का जो मास है वो 32 है एंड यहां पर सल्फर के कितने एटम है, एक ही एटम है। एटम एक है तो 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 98, वही मोलर मास है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। इसको जब हम टोटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 32.65% आ जाएगा। मतलब सल्फर एलिमेंट का कितना परसेंटेज मौजूद है, 32। लास्ट में हमारे पास रहता है परसेंटेज ऑफ क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट का आपने परसेंटेज फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है जी। वही बात है, यहां पर ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है, कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। एक ऑक्सीजन का 16 है, 4 मल्टीप्लाई 16 दैट इज इक्वल टू 64। तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इन H2SO4 इज 64। ठीक है जी। एंड H2SO4 का मोलर मास क्या है, 98 है। इसको हमने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगा 65.3%। क्या आ जाएगा, 65.3% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर एक और बात है, अगर आप कहे कि मैंने क्या करना है, चेक करना है कि मेरा जो काम है ये सही है कि नहीं है, इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो हमने किया है, ठीक है जी, इसको हम प्लस करेंगे। ये क्या है, फर्स्ट सिर्फ ये होल वैल्यूज ले रहे हैं, इसको छोड़ ले, ये पॉइंट्स में जो 2 है, इसके अलावा क्या है 32 है सल्फर का, इसके अलावा हमारे पास 65 है।
इसको 5 + 2 7 + 2 9 6 and 3 9, तो हमारे पास है 99%। एंड जो यहाँ पर पॉइंट्स में है 0.04, यहाँ पर 0.65 है, यहाँ पर 0.3 समथिंग है, तो इसके अलावा जो हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 100। अगर आपका रिजल्ट लास्ट में 100 आ रहा है सब कुछ सम करने के बाद, तो हम करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है, सही है। ठीक है जी। यहाँ पर एक और बात है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी मालूम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी मालूम है, सल्फर का नहीं है, तो यहाँ पर तो एटॉमिक मास का होना जरूरी है ना, हमें टोटल मास फाइंड करना है। ठीक है, तो जब वो हमारे पास नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, हम एक शॉर्ट सर्किट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर हमने फाइंड करना है, इसको हमने माइनस करना है किस चीज से, हाइड्रोजन का मास क्या है 2.04 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 65.3%। ठीक है जी। यहां पर हमने क्या करना है, इस सल्फर का फाइंड करना है। क्लियर? तो इन दोनों 100 से हमने माइनस करना है 100 से सल्फर। ठीक है, इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं 60 and 2 65 and 2 क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट को छोड़ लें। क्लियर? अब 100 से अगर आप 67 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3 एंड यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3, क्या है 33%। क्लियर? ये क्या है 32%। तो राउंड अबाउट यहां पर हमने पॉइंट्स नहीं लिए हैं, इसी वजह से यहां पर 33 आए हैं। क्लियर? तो इसी तरह अगर आप दो वैल्यूज पहले से आपने कैलकुलेट किए तो तीसरा आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है जी, आप लोग आसान सा है। फर्स्ट नंबर क्या है, H2O में ऑक्सीजन का कितना परसेंट मौजूद है, हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है। ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है। सेकंड नंबर अगर मैं लूं बेंजीन C6H6, बेंजीन में कार्बन का कितना परसेंटेज है। ठीक है जी, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क आप लेके या आप असाइनमेंट लेके जो भी कहे। ठीक है जी, ये आप लोगों का क्या है, आपने खुद करना है। ठीक है जी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा अगर किसी को भी इस कंसेप्ट में कोई भी मसला है तो मैं किस लिए हूं, आप लोगों ने मुझसे ही पूछना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर जो भी मसला है, जिस टॉपिक में भी मसला है, आप बताएं, इंशाल्लाह हम करेंगे। हम आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं हम सब हल करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपको गिवन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने कहा C6H6 है, बेंजीन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, H2O है, H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और तरीकेकार बिल्कुल यही है, इंतहाई आसान है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन आसानी के साथ हल होता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम और बूस्टअप हो जाए और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।